नमस्कार जी, राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बात करूंगा चातुर्मास को लेकर के। चातुर्मास का जो महीना होता है वो शुरू हो चुका है, जो कि चतुर्मास जो देव शयनी एकादशी से मनाया जाता है और देव उत्थान एकादशी तक वो रहता है। देव शयनी का मतलब क्या होता है कि आज के ही दिन जो एकादशी आती है, इस दिन श्री हरि विष्णु जी शयन की अवस्था, योग निद्रा की अवस्था में जाकर के विराजमान हो जाते और 4 महीने योग निद्रा की अवस्था में विराजमान रहते हैं, जो कि भगवान विष्णु इस सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का वो संचरण करते हैं। जितने भी कर्ता धर्ता वगैरह रहते हैं वो विष्णु से रहते हैं, श्री हरि विष्णु से रहते हैं। और इन 4 महीनों के दौरान में उसका प्रतिनिधित्व भगवान शिव जी करते हैं, तो इसलिए 4 महीने और भी अद्भुत हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि क्या क्या कार्य होते हैं इस चातुर्मास के दौरान में, क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए। चातुर्मास का ही मतलब होता है 4 महीने। तो वस्तुतः आपने देखा होगा इस दौरान में किसी भी तरीके का नया कोई निर्माण नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए, कोई नया वाहन नहीं आपको खरीदना चाहिए। इस दौरान में किसी भी तरीके का गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, या कोई भी आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक का मतलब आपके मांगलिक कार्य से जुड़ा हुआ है, इस दौरान में जप तप और यज्ञ और अनुष्ठान वगैरह का विशेष फल बताए गए हैं। इस दौरान में अगर आप भगवान शिव जी को लेकर के आराध्य वगैरह करते हैं तो आपको समुचित व बहुत अच्छे बेनिफिट, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। आइए बात करें कि इस दौरान में खान पीन वगैरह को लेकर के किन किन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। चातुर्मास के दौरान में आपने अक्सर देखा होगा जो साधु संत वगैरह होते हैं वो 4 महीने का चातुर्मास मनाते हैं। 4 महीने का तात्पर्य क्या हुआ कि वो एक स्थान पे विराजमान हो जाते हैं। एक स्थान पे विराजमान होने का मतलब क्या होता है कि आपको भी यात्राओं से आपको कहीं ना कहीं आपको परहेज करना चाहिए। अगर हो सके तो जमीन पे आपको आसन बिछा करके आपको शयन वगैरह आपको करना चाहिए। और जैसे श्रावण मास होता है, श्रावण मास के दौरान में जो पत्तीदार जो हरी जो साग वगैरह होती है, इसका आपको विशेष आपको सेवन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में आपको दही का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में दूध का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। आश्विन मास में आपको दही का आपको परहेज करना चाहिए। और जो लास्ट महीना होता है कार्तिक मास, इस मास में आपको तली भुनी जो चीजें वगैरह होती है, तेल से जुड़ी हुई जो चीजें होती, उड़द की जो दाल वगैरह होती है, इसका आपको परहेज करना चाहिए। इसके बहुत सारे शास्त्रोक्त भी कारक हैं और आप अगर इसको साइंटिफिक रीजन के जरिए अगर आप इसको समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे श्रावण मास में हरी पत्तियों का, हरे साग वगैरह का खाने के लिए आपको परहेज बताया गया। होता क्या है कि इस समय जितने भी कीटनाशक वगैरह होते हैं, जो कीटाणु वगैरह होते हैं, वो हरी पत्तियों के ऊपर ज्यादातर आ जाते हैं। तो आप इससे जब परहेज आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छी तरीके से बना रहेगा। भाद्रपद मास में जैसे आप क्या होता है कि जो इस समय जो गर्मी का जो टेम्परेचर होता है वो बड़ा ही उतल फुतल, जैसे ना उमस वाला होता है। एक अप्रैल और मई की गर्मी एक अजीबोगरीब होती है और इस समय की जो गर्मी होती है एक उमस वाली होती है। तो इसलिए दही का मतलब विशेषता आपके स्वास्थ्य और आपके डाइट को देख करके ये चीजें वगैरह बनेगी। चातुर्मास के दौरान में जैसे यात्राओं को लेकर के विशेष परहेज किया गया, तो यात्रा का तात्पर्य क्या होता है कि इस समय भारी भरकम बारिश होती है, पहाड़ वगैरह के क्षेत्रों में पहाड़ वगैरह ढहने का खतरा रहता है। इस दौरान में सुनामी वगैरह भी ज्यादा आती। तो साधु संत वगैरह क्या करते हैं कि जो नदी और नाला वगैरह होता है वो एक स्थान पे जाकर के बैठ करके जप और तप वगैरह करते हैं। तो जहां तक आपने समझा होगा इसका ये नियम, इसका ये प्रतिनिधित्व होता है। इस दौरान में अब आप समझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दौरान में जैसे आप किसी भी तरीके से भवन का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए, कोई नए तरीके से आपको कार्य नहीं करना चाहिए, संतान प्रजनन, संतान उत्पत्ति को लेकर के आपको नहीं संयोग आपको बनाना चाहिए। विशेष इस दौरान में भगवान शिव जी को लेकर के आप जितना आप प्रार्थना कर सकते हैं, जितना आप आराध्य कर सकते हैं, उतना आपके लिए अद्भुत रहता है। ये चातुर्मास कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, जैसे आप समझे आषाढ़ मास की पूर्णिमा से भी आप शुरू कर सकते हैं। और जो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा मतलब जो देव के दीपावली के तौर पे मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, एक दीपावली तो वो होती है जहाँ पे
आप अपने घर में ज्योति वगैरह प्रज्वलित करते हैं। और एक देव दीपावली, जैसे कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के तौर पे भी देखा गया है। प्रायः वस्तुतः लोग क्या करते हैं कि अपने देवताओं की ये दीपावली मानी गई है, तो इस दिन क्या करते हैं लोग अपने पूजन स्थल पे कई सारे दिया वगैरह प्रज्वलित करके और भगवान श्री विष्णु हरि को आगमन के तौर पे, उस खुशी और प्रसन्नता के तौर पे इस तरीके से दिए और इत्यादि वगैरह की चीजें वगैरह प्रज्वलित करते हैं। इस दौरान में भगवान शिव का जितना ज्यादा आप आराध्य कर सकते हैं। जैसे आपकी सिंह राशि के आप जातक हैं, तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव जी के ऊपर 108 गेहूं के आपको दाने आप भगवान शिव जी के ऊपर आप अर्पण करते हैं, तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप वृषभ राशि के संबंधित आप जातक हैं, तो आप भगवान वृषभ या तुला इस राशि के संबंधित आप जातक हैं, तो भगवान विष्णु जी के ऊपर आप सफेद जो तिल होते हैं आप उनको अर्पण करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप मिथुन व कन्या राशि के आप जातक हैं, तो भगवान शिव जी के ऊपर आप बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप कर्क राशि के आप जातक हैं, तो भगवान शिव जी के ऊपर 108 दाने चावल के आप चढ़ाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपकी मकर व कुंभ राशि अगर आपकी है, तो भगवान शिव जी के ऊपर काले तिल 108 आप चढ़ाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा इससे बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी मीन व फिर धनु राशि के आप जातक हैं, तो बेलपत्र पे पीले चंदन से आप ओम नमः शिवाय या फिर राम राम लिख करके भगवान शिव जी के ऊपर आप चढ़ाते हैं, तो इस दौरान में आपके जितने भी प्रकार की मनोकामना वगैरह होती है उनको भगवान शिव जी आपको परिपूर्ण करते हैं। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो